हुआ है। कितना गुना हुआ है? 32 गुना। क्या हम 32 को बोलेंगे 2 के पावर 5? 32 का वैल्यू 2 के पावर 5 है। तो जब इसको आप बेस पावर में लिख देंगे ना, तो जो पावर है ना, यही टाइम होता है। और इसमें कितना टाइम दिया है? 5 वर्ष, यानी 5 यूनिट का मान है 5 वर्ष। अगर हम आपसे पूछेंगे कि 2 के पावर 1 गुना में अगर 5 का मान 5 वर्ष, तो 1 का मान 1 वर्ष। इससे आपको ये पता चलेगा कि सर 2 के पावर 1 गुना अर्थात 2 गुना। 2 के पावर 1 को क्या कहा जाता है? 2, यानी दुगना होने में 1 वर्ष लगा है, ये पता चल गया। अगर दुगना होने में 1 वर्ष लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सर प्रिंसिपल अगर 1 था तो मेरा मिश्रधन 2 हो गया है, दुगना होने का मतलब। तो क्या आपको दिख रहा है ब्याज कितना मिला? हाँ सर, ब्याज हमको 1 मिला, 1 पर, यानी 100% ब्याज मिला। 100% ब्याज पाने में दुगना होने में 1 ही साल लगा था ना, तो आपको 1 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिला? 100। समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये बताइए जरा, आप 32 गुना हो चुके थे कौन साल में? 5 साल में। तो 32 आपके पास अमाउंट हो चुका है, 5 साल बीत गया है। अब आप अगर फिर से उसको दुगना कर देंगे तो 64 गुना हो जाएगा। हमको कौ गुना करना है? 48 गुना। तो क्या 32 में 32 का आधा 16 अगर जोड़ दे तो 48 बन जाए। आधा जोड़ने का मतलब क्या हुआ? 50% ब्याज। 100% ब्याज देते हैं तो दुगना हो जाता है, अगर 50% ब्याज देंगे तो 1.5 गुना हो जाएगा। तो 32 का 1.5 गुना 48 होगा ना आपका। तो आपको इसका मतलब सर मुझे जाना है 1 से कितना? 48 गुना। 1 से 48 गुना तक जाना है। तो आप कहोगे सर 1 साल में 100% ब्याज है, तो हम कहेंगे कि अभी ये वाला पैटर्न देखना कि 32 होने में क्या हमें कितना, सर कितना बार लगेगा मुझे 100% ब्याज? 5 बार लगा होगा, तभी ना 5 साल हुआ है। अगर ये 5 साल, तो यहां से यहां क्या केवल 50% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। 32 का 50% बढ़ा दो, 16 बार क्या 48 होगा ना। तो 50% अगर 100% बढ़ता है 1 साल में, तो 50% 6 महीना में। आपको ये 6 माह में आपका हो जाएगा। अच्छा, ये होने में कितना टाइम लगा था? सर 5 साल लगा था। तो क्या 5 वर्ष के बाद 6 महीना और चाहिए हमको? तो टोटल टाइम कितना लग गया? क्या 5.5 वर्ष लग गया। कहां होने में? 48। सीधा सीधी पूछता 64 गुना होने में कौन साल लगेगा? तो आप कहते 1 साल और लग जाता, 2 के पावर 6 का मान 64 हो जाता। तो 6 साल देंगे तो 64 गुना हो जाएगा। अब 5 साल दे रहे हैं तो 32 गुना है। अब बीच में हमको 48 गुना चाहिए, तो आधे ना बढ़ाना है 32 को, इसीलिए आधा साल लगेगा, यानी 6 महीना लग गया। 5.5 साल। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 5.5 साल। भाई वहां 32 था तो 2 के पावर 5 होता है 32, लेकिन अगर 27 गुना हुआ है तो 3 के पावर 3 को ही 27 कहते हैं, और पावर को हम कहते हैं टाइम। तो कौन साल में हुआ था 27 गुना? 3 साल। तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया? 3 साल। इसका मतलब आपको ये पता चला कि हर एक एक साल में 3-3 गुना होते गया है, तभी 3 साल लग गया 27 गुना होने। जैसे समझो इस बात को थोड़ा अच्छे से। मान लो तुम्हारा प्रिंसिपल 1 था, तो तुम कह रहे हो 3 साल में 27 गुना कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको 1 साल दिए होगे तो ये 3 गुना हुआ होगा, फिर 1 साल दिए होगे तो फिर से ये 3 गुना हो गया होगा, तो 3 का 3 गुना 9 हो गया होगा, 1 का 3 गुना 3 हो गया होगा, फिर 1 साल इसको दोगे, तो जब ये 1 साल समय लेता है तो क्या हो जाता है? 3 गुना। तो जैसे 3 गुना करोगे, क्या 27 तक पहुंच जाओगे आप? तो बताओ 1 से 27 तक पहुंचने में कितने साल लग गए? 3 साल। वही दिख रहा है आपको। अब प्रश्न ये पूछा है कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होने लगे, अर्धवार्षिक का मतलब है 6-6 महीना पे लगने लगे,
हम आपसे पूछना चाहते हैं यहां ब्याज को परसेंट लग रहा है। आप कहोगे सर यहां जो आपका ब्याज है क्या वो 200% लग रहा है, तभी ना 3 गुना हो रहा होगा। अच्छा, अगर एक वर्ष में 200% ब्याज तो 6 माह में, कंफर्म है कि सर 6 माह में मुझे ब्याज जो देना होगा वो 100% देना होगा। 100% ब्याज का मतलब क्या होता है कि अगर मूलधन 1 रहेगा और इस पर 6 माह में हम 100% ब्याज दे देंगे, यानी कि 100% बढ़ जाएगा। 1 को 100% बढ़ाएंगे, क्या ये 2 हो जाएगा? 32 गुना तो 2 के ही टेबल में आएगा, दुगुना दुगुना होते हुए। तो आप बताओ को 6 महीना दोगे कि 32 तक पहुंच जाओगे? आपको समझ में आ रहा है ना कि 2 के पावर 5 करना पड़ा था 32 के लिए, यानी 6 महीना फिर से इसको देंगे। 100% बढ़ने का मतलब हो जाता है दुगुना होना, 1 का दुगुना 2, फिर 6 महीना देंगे तो दुगुना होके 4, फिर 6 महीना देंगे तो दुगना होके 8, फिर 6 महीना देंगे तो दुगना होके 16, और फिर 6 महीना दे देंगे तो क्या फिर से दुगना होके 32 तक पहुंच जाएंगे? तो क्या 1 से 32 तक जाने में मुझे 6 महीना का कौ टाइम स्लॉट लगा? 5। तो 6 महीना अगर 5 बार लिया जाए तो 2.5 साल हो जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि सर हमें 2.5 वर्ष लगेगा। आपका जवाब होगा। ये चीज आप जल्दी भी कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो जल्दी हो जाएगा। कितना दिया हुआ है? 14.2/7%। क्या ये 1/7 है? अगर 3 साल में ब्याज दिया है तो प्रिंसिपल हम मानेंगे 7 का क्यूब और अमाउंट 8 का क्यूब। बढ़ रहा है ना सर? एक देखो, एक बढ़ रहा है। तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? मिश्रण। 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, इसके बीच का अंतर को सीआई कहेंगे हम। कितना होगा सीआई? घटा लीजिए। 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, 169। क्वेश्चन में सीआई कितना दिया हुआ है? 27,040। यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे हम लोग। निकाला जाए जरा, 1 यूनिट का मान क्या आएगा? इससे काटना पड़ेगा, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा? 101। 170 होता तो 100 बचता, 101 बचेगा। 101 पे 4 आएगा तो 1014। 1014 क्या इससे कट जाएगा 6 बार में? 6 नमा 54, 6 के 36, 5 41, और 6 कम 6 4 10, कट जाएगा। तो क्या ये 160 बार में कटा 1 यूनिट का मान? अगर 1 यूनिट का मान इतना है तो क्या आपका प्रिंसिपल 343 गुणे 160 रुपया है? प्रिंसिपल 343 यूनिट माने हैं ना आप प्रिंसिपल। अब बोला इस राशि पर क्या सर 2 वर्ष के अंत में मिश्रधन निकालना है आपको। आप बताइए, अगर ब्याज 1/7 है तो क्या धनराशि 8/7 हो जाता है? लेकिन क साल बाद निकालना है? 2 साल। तो 8/7 2 बार गुणा कर दे हम लोग। 3 साल बाद निकालना होगा तो 3 बार, 4 साल बाद 4 बार। तो आप कहोगे सर ये 7 गुणे 7 से 7 बार में कट जाएगा। बस केवल गुणा कर लेना है। आप कहोगे 8 अठाई 64, हाँ, और 112 इधर है, इधर 64 है। 64 दूनी 128, 64 प्लस 12 76, 64 और 7 71। सही है, 71,680 अमाउंट बन जाएगा 2 साल बाद।
आपको कितना हो गया, बहुत ध्यान से देखो, 400 गुणे 100 में से 9 गया, 81/91, 91/100, 2 बार ना जी, स्क्वायर है तो इधर 441 और ये भी 2 बार है, आपको 100 माइनस r/100 इंटू 100 माइनस r/, ऐसे करना पड़ेगा। ये चीज का कोई रोल नहीं है, कैंसिल आउट है आपका। बस आपको ये देखना है कि सर क्या कुछ है कैंसिलेशन, नहीं है भी तो कोई बात नहीं। आपको ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है, तो क्या मैं 441 बटे में 400 अगर लिखूं, इसको इधर भेज रहा हूं, वो वाला चीज इधर आ जाएगा। क्या 91 बटे में 100 माइनस r का होल स्क्वायर हो सकता है, 2 बार है तो। और जैसे होल स्क्वायर इधर आएगा इस पे रूट लग जाएगा, अंडर रूट 441 बटे में 400 बराबर 91 बटे में 100 माइनस r। क्या ये हो जाता है आराम से वर्गमूल, 21 बटा में 20। चलो इसको भी काट लो थोड़ा, आपको ये है 21 बटा में 20 और इधर है 91 बटा में 100 माइनस r ही निकालना है हमको। क्या 7 से कट रहा है नंबर, ऐसे थोड़ा सा। अब तिरछा गुणा करोगे तो क्या ये 300 माइनस 3r बराबर 13 दूनी के 26, ऐसा हो जाएगा तिरछा गुणा। 3r उधर जाएगा तो क्या 3r बराबर 300 माइनस 260, तो r बराबर 40 बटे में 3, क्या 13.1/3% रेट था। व्यय मतलब घटेगा, खर्च। पूर्णांक 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। कितने साल का बात है, 3 साल। तो 11 का क्यूब कर दे तो मूलधन बन जाए, और एक ब्याज है तो 12 का क्यूब कर दे तो मिश्रधन बन जाए। क्या ये मूलधन और ये मिश्रधन है ना। आपको 11 का क्यूब 13, 12 का क्यूब 17, 28, यही ना मूलधन मिश्रधन का रेशियो हुआ। बीच के अंतर को CI बोलोगे आप, कितना अंतर है, 397। क्वेश्चन में कितना CI दिया है, क गुना दिया है, 4 गुना। तो क्या 1 यूनिट का मान 4 रुपया हो गया। तो आपका मूलधन तो 1331 है ना, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तब मूलधन रुपया में बनेगा, है ना, यानी इतना रुपया मूलधन है। सवाल पूछा है कि समान धनराशि यानी इसी मूलधन पर 2.5 वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज बताइए। तो समय 2.5 वर्ष दिया है, 2.5 वर्ष मतलब 5/2 वर्ष, और समान दर तो 1/11 है ना, इसी पर निकालना। क्या ये खत्म हो जाएगा 121 बार में, इसमें 3 गुना 11 है, 1 11 कटेगा तो 2 11 बचेगा, और ये भी कट जाएगा। तो क्या 1210 रुपया आ जाएगा सीधा सीधे एकदम आंसर, 5 दूनी के 10। ये साधारण ब्याज। टोटल टाइम दिया है 2.5/8 वर्ष, और हमको वार्षिक ब्याज देना है। इस टाइम का स्लॉट बनाओ, 1 साल तो पहले दोगे, फिर 1 साल दोगे, अभी 2 ही साल ना हुआ, क्या 5/8 वर्ष भी दोगे, तब ना आपका पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 साल का कितना ब्याज दर है, 8%। यहां भी 8% लगेगा, यहां भी 8% लगेगा, क्योंकि ये भी 1 साल है, परंतु क्या यहां 8% लगेगा,
नहीं सर, 1 साल का 8%, तो 5/8 साल का केवल 5% लगेगा यहाँ, ऐसे लगेगा। इस 8% का फ्रैक्शन 2/25, इसका फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन, है ना। तो आपको ये कहेगा 25 से 27 हो गया, ये क्या कहेगा 25 से 27 हो गया फिर से, परंतु ये 20 से 21 हो गया। इधर वाले का प्रोडक्ट मूलधन कहलाएगा। तो 625 का दुगना 1250 पे एक जीरो, ये मूलधन हो जाएगा। गुणा करना है तीनों को, इसको जब गुणा करेंगे तो आपको 27 का स्क्वायर 729 होता है, 27 गुणे 27, और इसमें 21 का करना है। 21 गुणे 9 189, 21 दूनी 42 और 18 60, और 21 गुणे 7 147 और 6 153, यानी इनको गुणा किया जाएगा तो 15,309 आएगा। क्या इसके बीच के अंतर को सीआई बोलेंगे? कितना का अंतर है? इसमें से आप ये घटा लो तो 3,000 ना जी, 2,000, 2,809, ठीक है, 2809 अंतर आ रहा है। ये जोड़ोगे तो प्राप्त हो जाएगा आपको। कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है सर? क्वेश्चन में तो यही निकालना है। दिया क्या है? मूलधन कितना? 36,000, इसका मान दिया हुआ है 36,000। मूलधन कौन होता है? इधर वाला ना। ये क्या होता है? मिश्रधन, और ये बीच में अंतर जो होता है वो सीआई। ऐसे तो अगर 12,500 का मान 36,000 है, हमको 2809 का मान निकालना है। आपको एग्जैक्टली नहीं कट रहा है, फिर भी बहुत ध्यान से देखो। 125 का ये 8 गुना है, तो 8 का गुणा जब करेंगे, 8 छके 48 और 8 तिया 24 और 4 28, तो क्या ये वैल्यू 2.88 टाइम्स है अगर डिवाइड किया जाए तो? यानी 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है? 2.88, और हमको निकालना है इतना यूनिट का मान। तो क्या मुझे 2809 में 1 यूनिट के मान 2.88 से गुणा कर देना चाहिए? ये रुपया बन जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लो भाई, क्या आने वाला है? अप्रोक्सीमेट ही आंसर लिखा हुआ है आपका, 8090 बन जाएगा लास्ट में लगभग। ये गुणा कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा यहां पे। का CISI का अंतर 15 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का CISI का अंतर कितना रुपया होगा? 2 वर्ष के CI और SI का अंतर 15 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का अंतर क रुपया होगा CISI का? तो आपको सर पहला साल कोई अंतर नहीं होता है, पहला साल जो रुपया SI होता है उतने रुपया CI भी होता है। तो जब पहला साल कोई अंतर ही नहीं होता है, तो जो दूसरा साल अंतर होगा वही ना पूरे 2 साल का अंतर होगा। तो अगर 2 साल का अंतर 15 रुपया है, तो दूसरे साल का भी अंतर 15 रुपया होगा। तो आपको जो अंतर है वही हमारा ब्याज का दर बताएगा कि 15 रुपया जो ब्याज है वो 75 रुपया पे मिला होगा, तो क % मिला है? 5-20, यानी जो 20% मिला है, क्या यही दूसरे साल ब्याज दर होगा? फिर दूसर का साल में ना अंतर क्रिएट हुआ है, और तीनों साल के ब्याज दर का अनुपात है 2:4:5। ये दूसर का साल 20% है। क्या 4 का मान 20% है? अगर 4 का मान 20%, तो 1 का मान 5%, तो 2 का मान, ये सब रेट है सर, रेट का अंतर, रेट का रेशियो, तो सब रेट आ रहा है आपका। 1 का मान 5%, तो 5 का मान, यानी तीसरा साल रेट क्या रहा होगा? दूसरा साल रेट और पहला साल रेट, ऐसे दिया हुआ आपका। अब कह रहा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज,
आप बताइए दूसरे वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? सेकेंड ईयर सीआई का परसेंट होगा दूसरे वर्ष। 2 साल का नहीं पूछा हूं कि 10, 20, 30 और 32% बोल देंगे आप, नहीं। अगर ये पूरे 2 साल का पूछा होता तो 32% बोलते सीआई, लेकिन पूछा गया है दूसरे वर्ष। तो आप कहोगे सर ये 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर जैसे दूसरे वर्ष जो रेट है आपको 32 में से अगर 10 हट जाए तो क्या 22% मिलेगा? यह एक और तरीका है कि जो दूसरे साल का रेट है वो तो हमें ब्याज मिलेगा ही ना 20%, प्लस क्या पिछले साल पे भी 20% मिलेगा? तो 10 का 20% कितना होता है? 2, यानी 2 और मिलेगा। तो मुझे क्या दूसरे वर्ष में सीआई 22% मिला? चलिए बताइएगा तीसरे वर्ष, थर्ड ईयर सीआई कितना मिलेगा आपको? मैं सिर्फ कौन सा पूछ रहा हूं? तीसरे वर्ष की बात कर रहा हूं, तीसरे वर्ष का। ये शब्द ध्यान दीजिएगा, 3 साल का नहीं पूछ रहा हूं, तीसरे वर्ष का। तो आपको जो रेट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा साहब, मिलेगा ना। अब प्लस 2 साल में जो हुआ होगा 32% उसका भी मिल जाएगा, या आप इसका भी दोगे, इसका भी दोगे, और जो प्राप्त होगा उसका भी दोगे। तो 2 साल के अंत में आपका पूरा सीआई कितना है? 32%। तो 32% का फिर 25% दोगे, तो 32% का 25% 8%, यानी 8% और मिल जाएगा सर। 25, 8 कितना मिल गया? 33%। कितना अंतर दिख रहा है दोनों में? 11% का, यानी मुझे 11% की वैल्यू निकालनी है। आपको अच्छा दिया क्या है? सर पहला साल का साधारण ब्याज 75 रुपया था, क्या पहला साल साधारण ब्याज 10% मिलेगा आपको? तो 10% का मान दिया हुआ है 75 रुपया। आपको कब परसेंट निकालना है साहब? अंतर 11% ना, अंतर निकालना है ना आपको। तो अगर 10% का मान इतना तो 11% का मान आपको सर 11 गुना कर लो बस। तो 5, 12, 8, क्या 82.5 रुपया? बोलिए, ये अंतर है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। किस रेट पर आपको 30% धन को 30% रेट पर, तो क्या टोटल पर 9% मिलेगा खाली? अच्छा 30% निवेश कर दिए तो कब परसेंट शेष बचा? 70%, उसका 50%, 70% का 50%, 35%। इसको किस रेट पर निवेश किया? सर 45% पर। तो कितना हो जाएगा ये? आप कहोगे सर गुणा कर लो, 45 गुणे 5 225, और 45 तिया 135 और 22, 135 प्लस 22 157, क्या 15.75% मिला? गुणा करेंगे तो अच्छा 30 और 35 हो गया तो शेष कितना बचा? 35 बचा सर, क्योंकि 50% ना निवेश किए थे 70 का, 35 बचा। इसको किस रेट पर? इसको सर 18% पर आपने निवेश। तो 35 गुणे 18 कर लो, आपको क्या 18 बचे 90, और 18 तिया 54 और 9 63, क्या 6.3% मिलेगा? 2 तो ना परसेंटेज है, एक से 2 अंक पहले डेसिमल बैठ जाएगा और एक तो रह जाएगा। बोला संपूर्ण पर बताइए, जोड़ देना है बस। तो जोड़ेंगे तो 15 और 10 25 और 5 30, 1 31.05, तीनों जोड़ा जाए तो ये आपका हो गया संपूर्ण ब्याज पर, अगर परसेंटेज में निकाले। हाँ, सीआई माइनस एसआई जब भी 2 साल का पूछा जाए तो सर सीधा सीधी R²/100% हो जाता है, लेकिन क साल का होना चाहिए? 2 साल का, तभी ये चीज होता है। इसी पे सवाल है आपको। R कितना है? 8, तो अंतर कितना हो जाएगा आपको? 8² बटा में
100%, यही ना अंतर आएगा। कितना रुपया का? 2500 रुपया का, तो 2500 में गुणा कर देना है बस। तो आप बताइए, क्या 25 गुणे 8, 200 में का 2 बचेगा और एगो 8 बचेगा, क्या 8 दूनी 16 रुपया खाली आएगा? कैलकुलेशन सीखे यहां, देखिएगा आपको कि सर 100 से 2 जीरो कट गया था, 8 गुणे 8 है, तो अगर हम 25 को एक 8 में गुणा करें तो 200 बनेगा, तो परसेंट से 2 जीरो कट के खाली 2 बचेगा, एगो 8 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 16। ऐसा